Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next mock test of science for PSTET paper 2. ठीक है जी, तो आज हम सारे मैच द कॉलम्स करेंगे और ये मैच द कॉलम्स जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे आज, तो इसके बाद जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएंगे, जैसे कि हम ये कंसेप्ट्स के जितने भी मॉक टेस्ट किए हैं ये सारे कंसेप्ट्स के थे, थ्योरी के थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस पेडागोजी के मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल दे रखा है। ठीक है जी, तो टेबल है, जितने भी मैच द कॉलम्स हैं वो सारे मैंने मिक्स कर दिए। आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट है। ठीक है, तो इन्होंने बोला मिनरल है हमारे पास कैल्शियम, डेफिशिएंसी डिसीज एंड सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डिके। मतलब इन्होंने बोला कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो ए ऑप्शन में भरोगे आप। ठीक है, और सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो आपको पता ही है, आपके जो टीथ है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वीक बोन्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, राइट। और बी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ग्वाइटर होता है, जिसकी कमी से ग्वाइटर होता है, और क्या है, थायराइड ग्लैंड, आपका जो नेक है वो स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, तो इसमें फिलअप करना है। तो हम सबको पता है जब भी आयोडीन की कमी होती है तो हमें ग्वाइटर होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तो बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आयोडीन। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं भी आता तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में क्या है, आयरन है, ये तो नहीं होगा। सेकंड वाले में ऑस्टियोपोरोसिस है तो नहीं होगा। सेकंड वाले में आयोडीन है तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा आपका, राइट। तो कैल्शियम की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होती है हड्डियों की बीमारी, राइट। और बी किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तो ए एंड बी आपके फिलअप हो गए। ए क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, एंड बी क्या है आपकी, आयोडीन की कमी, राइट। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। ध्यान से देखना, ये सारे प्रोसेसेस हैं, सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको एक मैच दी कॉलम में दे रखी हैं। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, जब भी जो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड इनटू गैस, इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। तो लिक्विड गैस में कहाँ चेंज हो रहा है, फर्स्ट में ही हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया, ए ऑप्शन, ए का 1। तो ए का 1 कहाँ पे दे रखा है, पहले तो बी ऑप्शन में दे रखा है, बाकी कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अगर किसको एवेपोरेशन पता है तो आराम से उसका आंसर तो फटाफट से निकल जाएगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, राइट। अगर इवेपोरेशन नहीं पता किसी को तो आगे वो सब्लिमेशन पे आएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड चीज़ किस में चेंज हो जाती है, गैस में। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल जैसे नैप्थलीन बॉल्स हो गई आपकी, ठीक है, वो वाइट कलर्स की बॉल्स होती है ना, नैप्थलीन बॉल्स, जो आप कपड़ों में डालते हो ताकि कपड़ों में स्मेल ना आए या इंसेक्ट्स ना लगे। ठीक है, वो बॉल्स डाली जाती हैं। कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे सब्लिमेबल ही तो हैं। ठीक है, अगरबत्ती हो गई आपकी, सॉलिड होती है और जैसे ही आप जलाते हो वो गैस में चेंज हो जाती है, तो वो क्या, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो सॉलिड इनटू गैस कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में, दैट इज बी। तो अब देखिए बी का 3, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बी ऑप्शन में ही सारे आ रहे हैं। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, जब भी लिक्विड किस में चेंज होता है जी, सॉलिड में, तो वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 5th में आ गया। एंड बचा क्या, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्ट, सॉलिड चीज़ जब भी पिघल जाती है और क्या बन जाती है, पिघल के लिक्विड बन जाती है, तो वो ये वाला हो गया मेल्टिंग, डी का 4। तो देखिए वैसे तो हमें पहले ही पता लग गया, अगर किसी को इवेपोरेशन के बारे में पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो तो सीधा कह देगा कि बी ऑप्शन है, क्योंकि बाकी किसी में भी 1 ऑप्शन है ही नहीं है ए का। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो नेक्स्ट देखता जाएगा, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। सो बी ऑप्शन इज योर correct one here, right. Now comes to the next question, match the columns again. तो इन्होंने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारे एटम्स की बात कर रखी है और उन्होंने बोला कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसको मैच करो। तो जी एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, पहले तो हम सबको ही पता है एटॉमिक थ्योरी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, बी का 3। तो पहले बी का 3 देख लो कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है, बाकी कहीं बी का 3 है ही नहीं है।
ठीक है, अगर किसी को डायरेक्ट ही पता है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। डी का 4, तो डी का 4 भी डी में ही है, बी का 3 भी यहाँ पे है। फिर आ जाते हैं उसके बाद, ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे पास मिल गए, तो सीधा सा ऑप्शन है हमारे पास कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी, मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था जी? चैडविक ने। ठीक है जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए थे? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। एंड एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी जी? डाल्टन ने। तो ये रहे हमारे करेक्ट आंसर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 को क्या करना है? कॉलम 2 से मैच करना है। एसिड टॉपिक से है ये। तो देखिए, हम सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब भी टार्टरिक एसिड की बात आए, टार्टरिक मतलब टैमरिंड, इमली, टी से टी, तो ये तो सीधा हो जाएगा आर का, सॉरी 4 का आर। ठीक है, सो आर का 4, तो आर का 4 पहले तो सीधा ही देख लो, टी से टी मैंने जैसे लर्न करवाया था वैसे ही मैच आ जाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स क्लियर करवा चुकी हूँ ये मैं। नेक्स्ट, टार्टरिक का टैमरिंड, तो देख लो जी, पहले तो सीधा आर का 4, तो आर का 4 किस में है? बी ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में आर का 4 है ही नहीं है। ठीक है, ये तो सीधा आ जाएगा, बट फिर भी हमने करना तो है ही है। सिट्रिक, सिट्रिक क्या होता है? खट्टा, तो खट्टा क्या होगा हमारा? लेमन। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड किस में होता है? एंट स्टिंग में होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है। उसके बाद सिट्रिक हमने कर लिया लेमन, एंड मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल में। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट, इनमें से मैच करनी है। सेल ऑर्गेनल्स की बात की गई है, ये टॉपिक मैंने आपको अलग से पूरा एक ऑर्गेनल्स, जितने भी 7 तरह के ऑर्गेनल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, उनमें से ये 4 हैं जो उन्होंने मैच द कॉलम की फॉर्म में दे दिए हैं। तो देखिए जी, सबसे बी वाला ऑप्शन अगर हम देखें, प्लास्टिड, ये तो हमें ऐसे ही याद है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। ठीक है, प्लास्टिड किस में काम आते हैं? फोटोसिंथेसिस के। तो बी का क्या है? 4th है, तो बी का 4th कहाँ कहाँ है? सी में है और डी में है, बाकी किसी में बी का 4 है ही नहीं है। ठीक है, अब 2 ऑप्शंस है हमारे पास, अब डायरेक्ट आंसर नहीं आया इसमें। उसके बाद न्यूक्लियस किसके काम में आता है? तो न्यूक्लियस भी हमें देखिए बहुत अच्छे से पता है, हमारी जो जीन्स कैरी करते हैं ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो न्यूक्लियस का काम होता है, और सबसे बड़ा ऑर्गेनल है ये न्यूक्लियस। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? राइबोसोम, राइट। तो न्यूक्लियस कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, सी का 2, तो यहाँ पे सी का 2 किसका? डी का है। सी का 1, सी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी हम देख लेते हैं। लाइसोसोम्स किस काम आते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन के। ठीक है जी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? हमारी फूड फैक्ट्री, क्योंकि ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, राइट। सो योर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। फिर से अब देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में काम आता है? क्लोरोफिल तो देखो बच्चे को पता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस, डी का क्या है? 1, तो यहाँ पे डी का 1 कहाँ पे है? एक सी ऑप्शन में है और एक बी ऑप्शन में है, बाकी तो सारे ऑप्शन ए डी कट जाएंगे, हमारे पास ए सी और बी ऑप्शन है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, पिक्चर प्लांट क्या होता है? पिक्चर प्लांट हम सबको पता है इंसेक्टिवरस प्लांट है, कि जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो अपना मुंह बंद करके उसको खा लेता है। ठीक है, बी का क्या है? 4th है, तो देखिए जी बी का 4th कहाँ पे है? बी का 4th सी में है, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। आंसर क्या? सीधा सा हमारा आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी बचे, बाकी भी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास एक का क्या है? 3, दैट इज पैरासाइट्स, मतलब जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अमर बेल हो गया हमारा, होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है, राइट, फॉर द फूड। फिर हमारे पास फंगस बचा, फंगस क्या है? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, राइट, वो फंगस होता है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब सेल्स में से आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज क्या करता है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है, हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है,
और WBC हमारे जो डिसीजेज होते हैं, इन्फेक्शंस होती है, उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्या काम होता है, प्लेटलेट्स हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकता है, ठीक है जी। और प्लाज्मा किस काम आता है, डिसॉल्व करने के सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमारा खाना हो गया, ठीक है। तो आंसर तो मैंने वैसे सीधा सीधा दे दिया। जो RBC है क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ए ऑप्शन। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के काम आता है, राइट। और WBC डिफेंस के काम आता है, दैट इज़ बी का फोर्थ, ठीक है जी। और बचा क्या यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन, राइट। तो अभी मैच कर लीजिएगा। ए का 2 कहाँ पे दे रखा है, पहले 2 में दे रखा है, ए और बी में, राइट। एंड बी का फिर फोर्थ कहाँ पे है, बी का फोर्थ बी में है, ठीक है। सो योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, बाकी सारे गलत है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जितने भी मैच द कॉलम्स आते हैं वो आपके कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आपके जो मैच द कॉलम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहीं पे ही कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है जी। तो अपने कंसेप्ट प्लीज़ क्लियर रखना, उसकी हेल्प से आपके जो मैच द कॉलम्स है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, राइजोमियम, यीस्ट, प्रोटोजोआ। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया राइजोमियम किस काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, ठीक है जी। और यीस्ट क्या, यीस्ट किस काम आता है, जैसे पेस्ट्रीज बनाते हैं हम, ब्रेड बनाते हैं, उसमें क्या है, उसको फुलाने के काम आता है। केक होता है ना, उसमें भी यीस्ट डलता है, ठीक है, ताकि वो फूल जाए अच्छे से। तो फर्स्ट का भी क्या हो जाएगा, बी। देन प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया कॉज करता है, ये तो पता ही है, मलेरिया कॉज प्रोटोजोआ करता है। तो हमारा ये रहा सी ऑप्शन। तो हमारे सीधा सा आंसर है ए का 2। ए का 2 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में ही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत है। सो योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट, साइंटिस्ट से रिलेटेड है अब ये, ठीक है। तो साइंटिस्ट वाला, डिस्कवरर्स वाला एक टॉपिक तो मैंने अलग से आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था, सारे डिस्कवरर्स के नाम, राइट। उसमें से ये मैच द कॉलम है। तो अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए का क्या है, फोर्थ। यहाँ पे ए का फोर्थ कहाँ पे है, ए और सी में। तो 2 ऑप्शंस तो कट जाएंगे, बी एंड डी, ए और सी बचा, राइट। एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स, बी का 5। तो बी का 5 कहाँ पे है, सी में, ए में तो है ही नहीं। तो देखिए जी, सीधे सीधे तो आपके आंसर्स आ रहे हैं। द थिंग इज कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है। लुइस पैस्चर फर्मेंटेशन के, और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, राइट। हमें बहुत अच्छे से पता है ये सारे कंसेप्ट। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हेयर। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन। अभी ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस, अभी मैंने बताया जो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया की फॉर्म में होता है, और ये कर्ड जो दही होता है ना उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, राइट। और प्रोटोजोआ अभी हमने किया, मलेरिया कॉज करता है, बी का क्या है, 3। राइजोमियम बहुत बार आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन की फॉर्म में, मैच की फॉर्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, राइट। एंड वायरस क्या है, एड्स। एड्स किससे फैलती है, वायरस से फैलती है, ठीक है जी। सो अभी ए का फोर्थ देख लीजिए कहाँ पे है, सी एंड डी ऑप्शन में है, बट उसके साथ ही सी एंड डी ऑप्शन तो आपके पास है, और फिर बी किसका है, 3। बी का 3 किस में है, सी में है। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सी ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। आई होप सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।